और वही आरएसएस का दफ्तर है जिसमें 52 साल से नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, पंजाब का किसान अपनी बेटी की शादी भी किडनियां बेच बेच के कर रहा है। जो पूरे देश को रोटी का खाना खिलाता था वो खुद भूखा सोने पर मजबूर है। यहाँ जनता की वजह से है। भगवंत अगर पब्लिक हमें वोट ना करती तुम भी यहाँ नहीं होते, फिर राज्यसभा में आना पड़ता है जेटली जी साहब की तरह। ये कोई सीरियल थोड़ी है सास भी कभी बहू थी, ये हाउस है। यहाँ पे अपने तरीके से बोलना चाहिए। वोट मांगे गए डिजिटल इंडिया के नाम पर, वोट मांगे गए बुलेट ट्रेन के नाम पर, लेकिन डिबेट किस बात पे हो रही है? आप ये खा नहीं सकते, आप ये गा नहीं सकते। ये गाय भैंस बकरी कहां से आ गई? क्या बोल रहे थे मोदी जी? एक सिर काटेंगे हम 15 लेके आएंगे। क्या हुआ? वो चाय पी रहे नवाज शरीफ के साथ। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें जो है वो आपके माध्यम से मैं जनता के सामने लाना चाहता हूं, सदन के सामने भी लाऊंगा, क्योंकि जनता ने हमें यहाँ पे भेजा है सर। हम यहाँ जनता की वजह से हैं। भगवंत अगर पब्लिक हमें वोट ना करती तुम भी यहाँ नहीं होते, फिर राज्यसभा में आना पड़ता है जेटली जी साहब की तरह, जिनको जनता पसंद नहीं करती। हो क्या रहा है? वोट मांगे गए डिजिटल इंडिया के नाम पर, वोट मांगे गए बुलेट ट्रेन के नाम पर, लेकिन डिबेट किस बात पे हो रही है? आप ये खा नहीं सकते, आप ये गा नहीं सकते, आप ये पहन नहीं सकते। ये गाय भैंस बकरी कहां से आ गई? एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें मेन्यू भी बीजेपी के ऑफिस से मिलेगा। क्या खाना है? गुलाम अली का गाना सुनना है या नहीं सुनना है? ये नफरत की राजनीति आ गई है। नफरत की राजनीति कैसे आ गई है यहाँ पे? किसानों के लिए क्या किया? 1,14,000 करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया कि ये उद्योगपति हैं, ये पैसे नहीं दे सकते। किसानों के लिए क्या किया? मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब में एक छत के नीचे 3-3, 4-4 विधवाएं रहती हैं। 2 बेटे मर गए जी, बाप मर गया, सुसाइड कर लिया। क्यों? फसल बर्बाद हो गई थी, कर्जा था। कितना कर्जा था? 80,000 रुपए। अरे किसानों के लिए तो कुछ सोचिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहां गई? स्वामीनाथन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। कहां गई वो? कुछ नहीं है। पंजाब का किसान, आपको ताज्जुब होगा कि पंजाब का किसान अपनी बेटी की शादी भी किडनियां बेच बेच के कर रहा है। जो पूरे देश को रोटी का खाना खिलाता था वो खुद भूखा सोने पर मजबूर है। आपने कभी पता किया है? अपनी कंस्टिट्यूंसी में देखिए हरसिमरत जी, अपनी कंस्टिट्यूंसी में। भगवंत प्लीज एड्रेस द चेयर। एचआरडी मिनिस्टर जो है वो बड़े भाषण दे रही हैं, गुस्से में, इमोशन। ये कोई सीरियल थोड़ी है सास भी कभी बहू थी, ये हाउस है। यहाँ पे अपने तरीके से बोलना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो भी बोल दोगे वो पास है, उसकी तारीफ हो रही है। वाह 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 वाह, क्या हो रहा है ये? मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? क्या बोल रहे थे मोदी जी? एक सिर काटेंगे हम 15 लेके आएंगे। क्या हुआ? वो चाय पी रहे नवाज शरीफ के साथ। उनको अचानक से हमारे देश का प्रधानमंत्री, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसका प्रधानमंत्री बिना बताए, बिना ऑपोजिशन को बताए लाहौर में उसका जहाज लैंड कर जाता है। हमें पता चलता अच्छा अरे ये चाय पी रहे हैं क्योंकि इनके घर पे फंक्शन था, और ऊपर से वो कभी पठानकोट में कभी दीनानगर में हमले कर रहे हैं। प्लीज क्या हुआ? मैं सर 4 मिनट हो गया। मैं सर प्लीज बोलने दीजिए मुझे प्लीज। हाँ, और प्रधानमंत्री जी जाते हैं आरएसएस के फंक्शन में, वहां कहा जाता है कि ये बहुत ही सच्चे संघ सेवक हैं, और वही आरएसएस का दफ्तर है जिसमें 52 साल से नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, ये देशभक्ति के जो हमें अब देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था 52 साल तक। क्यों? मैं तो यही कहना चाहूंगा आखिर में नफरत की राजनीति फैलाने वालों से कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया।